वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, अब मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आपकी भी बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग हो रही होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सिद्रा इम्तियाज, जो कि सेकंड ईयर प्री मेड की स्टूडेंट हैं और ये इस वक्त तालीम हासिल कर रही है सिटीजन्स फाउंडेशन कराची के कॉलेज से। एंड इनकी खासियत ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये मेडिकल की स्टूडेंट हैं, वो वैसे इतनी मुश्किल पढ़ाई होती है कि इन्होंने एक आर्ट कॉम्पिटिशन था जो कि कराची के अंदर ओवरऑल हुआ था एंड बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड शी वन द कॉम्पिटिशन एंड शी वन अ गोल्ड मेडल एक्चुअली। और मैं आपको ये भी बताती चलूंगी जी, कॉम्पिटिशन का नाम क्या है। कॉम्पिटिशन का नाम था जी द वर्ल्ड विदाउट स्मोकिंग और इन्होंने पेंटिंग शिंटिंग की थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सिद्रा? ठीक। सिद्रा थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे, पता नहीं चलेगा। डर गई है तुम्हें देख के? डरना नहीं है, देखो इससे आपने डरना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था सिर्फ मैं और आप हैं, ये ऐसे एक्स्ट्राज में है ये शामिल, ठीक है? अच्छा, हर बात पे आगे से अच्छा सिद्रा, मुझे बताओ, पढ़ाई कर रही हो माशाल्लाह से, आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्या था प्रोसेस सारा बताओ नाजरीन को। फर्स्ट मेरे सेकेंड ईयर की मेरी स्टडी स्टार्ट थी और उस वक्त फाइजर कंपनी वालों की तरफ से ये कंपटीशन का एक आया कि फाइजर जो फार्मेसी कंपनी जी फार्मेसी कंपनी है, उधर से हम सब बच्चों में जितने भी यानी स्कूल लर्निंग बच्चे उन सब में ये कंपटीशन था और उन्होंने हमें ये टॉपिक दिया था कि द वर्ल्ड विदाउट स्मोकिंग, कि विदाउट स्मोकिंग हमारा वर्ल्ड कैसा दिखे और उसमें किसी भी रॉन्ग मतलब किसी भी गलत चीज़ को नहीं दिखाना था, सिर्फ विदाउट स्मोकिंग उसको दिखाना था। देन हमारे स्कूल से बहुत से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले तो हम बहुत डर रहे थे क्योंकि अब तो ज़्यादा प्राइमरी स्कूल तक हमने पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट लिया है, सेकेंडरी में आके अपनी पढ़ाई में इतने हो गए क्योंकि मेडिकल में पढ़ाई में आपको पता है टाइम इतना लगता है, तो मैंने पेंटिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं। लेकिन मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप कर सकते हो। उन्होंने मेरे अंदर जो टैलेंट था उसे बाहर मतलब किया और जज्बाती कर दिया जी। और उन्हीं की ये मेहरबानी कि आज मैंने वो पेंटिंग की, तो और मुझे नहीं पता था क्या कि पेंटिंग बनाई क्या आपने? मैंने हाउ इज द वर्ल्ड विदाउट स्मोकिंग, A healthy man, all the colors of life depends on health। ठीक है, ये मेरा थीम था उसमें। और उसके ऊपर मैंने स्टेयर्स कुछ दिखाई थी और एक मैन बनाया था काफी अच्छा और कलरिंग की थी, काफी रेम्बो कलर्स यूज किए थे ताकि एक कलरनेस हो जाए कि इंसान जब विदाउट स्मोकिंग इंसान हेल्दी होगा। बाहर का एनवायरनमेंट सारा दिखाया था जी, नहीं बाहर का नहीं, वैसे कि इंसान जो है अगर हेल्दी होगा तो वो अपनी लाइफ को जो है ना एंजॉय कर सकता है। क्योंकि विदाउट अगर आप हेल्दी नहीं है तो आपका माइंड हेल्दी नहीं है, माइंड हेल्दी नहीं है तो आप तरक्की कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। और जिस लेवल पे अब पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपनी हेल्थ सही करें। हेल्थ सही होगी, हमारा माइंड सही होगा और हम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। पेंटिंग आप कह रही हो कि आपको बीच में कोई ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन अभी आप टीचर्स की वजह से जो है आप इसमें इंस्पायर होकर आ गई। ये जो थीम थी ये आपके ज़हन में अपनी थी या टीचर ने बताई थी कि तुम इस तरह कर लो, देखो हेल्दी होगी? तो ये जो आप बातें कर रही हो, बड़ी बड़ी माशाल्लाह अच्छी बातें कर रही हो, ये आपके ज़हन में खुद से थी या टीचर ने बताई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कि टीचर्स ने भी मेरी बहुत हेल्प की कि मतलब उसमें कोई एडिंग करनी हो तो वो थीम मेरा था, लेकिन एडिंग वगैरह जो भी उसमें की है वो कि यूँ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, मेरे टीचर्स की हेल्प थी। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्ड मेडल है जो सिद्रा ने जीता। सिद्रा कैसा लगा जब पहली दफ़ा, फारूक ने नहीं आपने जब पहली दफ़ा पहना तो आपको कैसा लगा? मैं शॉक हो गई थी एकदम से। एक ये कि मैं विन कर लिया। बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कूल्स के दरमियान, कराची के तकरीबन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स के दरमियान ये कंपटीशन था, तो मैं बिल्कुल हवास भागता हो गई थी। आप मेडिसिन का फील्ड आपने चुना है, डॉक्टर बनना चाहती हो? इंशाल्लाह डॉक्टर बन के मुल्क की खिदमत करना चाहती हो? जी बचपन में यही मिशन होता है ना, हर बंदा ही कहते हैं मैं बड़ा होके नहीं। लेकिन मेडिसिन ये किसने, आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी या खुद से आपको इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट से? दोनों की, पेरेंट्स की भी थी और मेरी भी ख्वाहिश थी, तभी तो मैंने ये ज्वाइन किया। और कोई डॉक्टर है घर में? नहीं, कजन्स वगैरह में है, मतलब बहनोई के साथ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अब से 5 वर्ष बाद मैं आपको डॉक्टर सिद्रा के नाम से बुला रहा हूँ और आप किसी हॉस्पिटल में जो है अपनी हाउस जॉब कर रही होंगी,
एंड इंशाल्लाह ताला यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, बिकॉज आप में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मैंने ये देखी और है। हमें फीस में डिस्काउंट प्लीज दे देना, हमने देखो तब आपको तक ये सबसे काफी पहले बीमार हो जाएगी, मुझे लग रहा है उम्र के साथ साथ उम्र का तकाजा भी होता है। बहरहाल एक ये जो है ना हमारे ब्रांडेड दुनिया टीवी का जो एक मग है, ये आप लेके जाएंगी, इसमें आप रोज सुबह चाय पियेंगी और हमें याद करेंगे आप, ठीक है? चाय भी नहीं, बल्कि मैं तो कहती हकीर सा नजराना है मैं कहती हूँ दूध पत्ती पीना, पढ़ाई वाले बच्चे दूध पत्ती पिए, एनर्जी आती है। हमारे गेस्ट आवर में ऐसे खूबसूरत मेहमान होंगे कि हमने ये सोचा कि आपकी सुबह को जरा थोड़ा सा खुशगवार मजीद बनाया जाए। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज से हमारे पास इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी कोमल रिजवी, जिनका कम बैक हुए बहुत ही अरसे बाद सिंगिंग की दुनिया में, और इनसे हम गाना भी सुनेंगे। अब ये हम रीमिक्स वर्जन सुनेंगे इनसे। और उनके साथ कौन मौजूद होंगे फारूक? डॉक्टर इख्तियार बेग जी। डॉक्टर इख्तियार बेग का इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, वो पीएम के एडवाइज़र भी हैं और उसके अलावा बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। उनसे हम पूछेंगे, ऑनरी काउंसिल जनरल भी हैं यमन के, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं उनकी, उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। जागो